Question number 1. Antony and Cleopatra might be regarded as a sequel to what other Shakespearean play? एंटनी एंड क्लियोपैट्रा को शेक्सपियर के किसी दूसरे प्ले का सीक्वल माना जा सकता है. उस प्ले का नाम है सी, जूलियस सीजर. क्वेश्चन नंबर 2. What ancient source did Shakespeare primarily use for this play as well as Julius Caesar and Coriolanus? किस प्राचीन स्रोत का इस्तेमाल शेक्सपियर ने किया है इस प्ले को लिखने के लिए और साथ के साथ जूलियस सीजर और कॉरियोलैनस को लिखने के लिए भी? आंसर है बी, प्लूटार्क. क्वेश्चन नंबर 3. दिस प्ले इज़ यूनिक अमंग शेक्सपियर्स वर्क्स फॉर इट्स इनॉर्मस स्कोप ऑफ लोकेशन. व्हाट लोकेशंस आर फीचर्ड इन द प्ले? ये जो प्ले है ये अलग है क्योंकि शेक्सपियर ने इसमें बहुत सारी लोकेशंस का जिक्र किया है. इस प्ले में कौन कौन सी लोकेशंस का जिक्र हुआ है, क्या आप बता सकते हैं? ऑप्शंस पढ़िए और आंसर है इसका डी. अलेक्जेंड्रिया का जिक्र है, रोम का, मैसिना, मिसेनम, सीरिया, एक्टियम और एथेंस. क्वेश्चन नंबर 4. हु रूल्स द रोमन एम्पायर व्हेन द प्ले बिगिन्स? जब प्ले की स्टार्टिंग होती है तो रोमन एम्पायर की जो देखभाल है, मतलब जो सत्ता है, किसकी चल रही होती है, रूल कौन कर रहा होता है? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है डी, ऑक्टेवियन, मार्क एंटनी और लैपिडस, जिन्हें हम ट्रायम्वर बोलते हैं. ठीक है, त्रिशंकु सत्ता थी, वहाँ पर 3 लोग चला रहे थे. क्वेश्चन नंबर 5. शॉर्टली आफ्टर द प्ले begins, Antony learns that his wife Fulvia, whom he has neglected for Cleopatra, has died. What is his reaction? प्ले शुरू होने के थोड़ी ही देर बाद एंटोनियो को पता चलता है कि उसकी वाइफ फल्विया की मौत हो गई है, जिसे वो नेग्लेक्ट कर रहा था क्लियोपैट्रा के लिए. उसका रिएक्शन क्या होता है अपनी पहली बीवी की मौत की खबर को सुनकर? ये क्वेश्चन है. आंसर है डी, ही सैडन्ड, वो दुखी हो जाता है. ब्रैकेट में लिखा है दो नॉट ग्रीफ स्ट्रिकन, लेकिन बहुत ज़्यादा दुखी नहीं. एंड डिसाइड्स टू लीव क्लियोपैट्रा, और क्लियोपैट्रा को छोड़ने का निश्चय करता है. क्वेश्चन नंबर 6. विच कैरेक्टर मेक्स द फेमस क्विट? ये किस फेमस कैरेक्टर की कोटेशन है? माई सैलड डेज व्हेन आई वॉज ग्रीन इन जजमेंट, कोल्ड इन ब्लड टू से एज आई सेड देन. बहुत इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है डी, क्लियोपैट्रा की लाइन है ये. क्लियोपैट्रा कहती है अपनी उन दिनों को याद कर कर जब इसके चर्चे हुआ करते थे, अब भी हैं. एक्ट सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 7 है. एक्ट सेकेंड सीन 2 कंटेन्स द फेमस स्पीच अबाउट क्लियोपैट्रा विच बिगिन्स. क्लियोपैट्रा के बारे में एक बहुत फेमस स्पीच है इसमें, एक्ट सेकेंड सीन 2 में. द बार शी सेट इन लाइक अ बर्निश थ्रोन burned on the water, which contains the line, age cannot wither nor custom still her infinite variety. Who makes this speech? तो सीन 2 एक्ट सेकेंड में क्लियोपैट्रा के बारे में कोई व्यक्ति कह रहा है कि द बार शी सेट इन, जिस गद्दी पर वो बैठती है, लाइक अ बर्निश थ्रोन, वो जलता हुआ राजगद्दी है जो पानी में भी जलता है. और आगे कहता है वो एज कैन नॉट विदर, उम्र का कोई फ़र्क नहीं पड़ा. ठीक है, और ना ही कस्टम ने उसकी इन्फिनिट वैरायटी को बासा किया है, यानी वो आज भी क्लियोपैट्रा इतनी खूबसूरत लगती है. कौन बोल रहा है ये लाइन, ये आपसे पूछा जा रहा है. आंसर है डी, इनोबाबस बोलते हैं इस लाइन को. क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट इज़ द नेम ऑफ एंटनी स्वॉर्ड? एंटनी की तलवार का क्या नाम है? ब्रैकेट में लिखा है इस तलवार का नाम जूलियस सीजर में लड़े गए एक बैटल को लेकर है. आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का बी, फिलिपन. ठीक है, ये फिलिपन नाम रखते हैं क्योंकि अगर आपको याद हो जूलियस सीजर में तो युद्ध लड़ा गया था वहाँ पर इस नाम से. क्वेश्चन नंबर 9. एक्ट सेकेंड सीन 5 में अ मैसेंजर डिलीवर्स टू क्लियोपैट्रा द अनवेलकम न्यूज़ दैट एंटनी हैज़ फॉर पॉलिटिकल रीजन मैरिड ऑक्टेविया. व्हाट डज क्लियोपैट्रा थ्रेटन टू डू? एक मैसेंजर आता है, क्लियोपैट्रा को बताता है कि एंटनी ने राजनीतिक कारणों की वजह से ऑक्टेविया से शादी कर ली है. क्लियोपैट्रा उस मैसेंजर को क्या धमकी देती है? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है सी, किल द मैसेंजर. वो कहती है अगर ये खबर झूठी निकली तो मैं तुझे जान से मार दूंगी. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 10. वेयर डज द फाइनल सीन ऑफ एक्ट सेकेंड टेक प्लेस? एक्ट सेकेंड का आखिरी सीन कहाँ पर होता है? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है बी, ऑन बोर्ड पॉम्पीस गैले ऑफ मिसेनम. मिसेनम शहर में, ठीक है, और पॉम्पीस की गैले में.
Question number 11. In Act 3rd, Scene 3, Cleopatra gets the dirt on Octavia from the formerly much abused messenger. How does it describe Octavia? अभी जो वो मैसेंजर लेकर आया था कि शादी हो गई है एंटनी की, उसे गालियाँ पड़ी थी, ठीक है। अब वो आकर ऑक्टेविया की खूबसूरती को बताता है कि ऑक्टेविया देखने में कैसी लगती है। वो ऑक्टेविया के बारे में क्या बताता है, ये आपको बताना है। 11 का आंसर है डी। 30 साल की है ऑक्टेविया, विडोड और विडो है, विद ब्राउन हेयर, ब्राउन कलर के बाल हैं, एंड ओवरली राउंड फेस, ठीक है, ज़्यादा गोल फेस है, एंड लो फॉरहेड, और माथा थोड़ा नीचा है। कहने का मतलब यह है कि ज़्यादा खूबसूरत नहीं है, ठीक है। और इसी को सुनकर हमारी क्लियोपेट्रा कहती है मुझे कोई खतरा नहीं, एंटनी मेरे पास वापस लौट कर आ जाएगा। उसे अपनी खूबसूरती पर गुमान है, वो वाकई इतनी खूबसूरत है। क्वेश्चन नंबर 12. After twice abandoning Antony in battle against Octavian, Cleopatra flees the wrath of her insanely angry lover. Where does she eventually flee to? 2 बार धोखा देने के बाद ऑक्टेवियन के साथ लड़ाई में क्लियोपेट्रा एंटोनियो के गुस्से से बचने के लिए भाग जाती है। वो कहाँ भागती है आपको ये बताना है। आंसर है इसका सी, हर मॉन्यूमेंट, अपने मॉन्यूमेंट टॉम्ब यानी मकबरे पर। तो राजा या जो पहले राजा रानी हुआ करते थे खासतौर से इजिप्ट में, वो अपने मकबरे मरने से पहले ही तैयार करवा लेते थे। क्वेश्चन नंबर 13. बिलीविंग दैट क्लियोपेट्रा इज डेड, एंटनी आस्क्स हिज डिवोटेड फ्रेंड इरोज टू रन हिम थ्रू विद हिज स्वॉर्ड. व्हाट डज इरोज डू? ये मानकर कि क्लियोपेट्रा मर चुकी है, एंटनी अपने दोस्त इरोज से कहता है कि तलवार लेकर और भाग कर आओ और मेरे तलवार घुसा दो। इरोज क्या करता है, क्या से क्वेश्चन है। आंसर है बी, किल्स हिमसेल्फ इंस्टेड। वो कहता है मैं आपको नहीं मार पाऊंगा, वो अपने आप को मार लेता है। क्वेश्चन नंबर 14. एज एंटनी लाइज वुंडेड, डायोमीड्स अराइव्स विद न्यू टाइडिंग्स अबाउट क्लियोपेट्रा. व्हाट डज ही टेल एंटनी? जब एंटनी घायल पड़ा होता है तो डायोमीड्स आते हैं और क्लियोपेट्रा के बारे में खबर लाते हैं। क्या खबर होती है, वो क्या बताते हैं एंटनी को आकर? आंसर है डी, वो बताते हैं कि क्लियोपेट्रा भी जिंदा है। Question number 15. Determined to die now that Antony is dead and Octavian wishes to parade her in disgrace through the streets of Rome, Cleopatra receives a basket from a clown, supposedly containing figs but also concealing some poisonous asps. What word do they use to refer to the serpent? जब उसे पता लग जाता है कि भैया एंटनी तो मर गया है, ऑक्टेवियन जो है उसकी परेड निकालने की तैयारी कर रहा है रोम की गलियों में, क्लियोपेट्रा को क्लाउन की तरफ से एक बास्केट मिलती है जिसमें फिग्स, अंजीर होती हैं, लेकिन उसमें कुछ जहरीले सांप भी होते हैं। वो जहरीले सांप को क्या कहकर रेफ़र करते हैं, सरपेंट्स को क्या कहते हैं, सांपों को क्या कहते हैं वो? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर है इसका डी, वॉर्म। वो केचुए बोलते हैं सांपों को, कोड वर्ड में मान लीजिए एक तरीके से। क्वेश्चन नंबर 16. एज ही इज़ लीविंग, व्हाट डज द क्लाउन वांट क्लियोपेट्रा नॉट टू डू फॉर द सर्पेंट? जब वो जा रहा होता है तो क्लाउन जो है वो क्लियोपेट्रा को क्या ना करने की सलाह देकर जाता है या चेतावनी देकर जाता है? आंसर है बी, फीड इट, ठीक है, कि इसे खिलाने की कोशिश मत करना कुछ। क्वेश्चन नंबर 17. Two characters in the play die on stage of no apparent physical cause. Who are they? 2 कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो ऑन स्टेज मरे हैं, ठीक है, स्टेज पर मरे हैं, लेकिन कोई अपेरेंट फिजिकल कॉज नहीं था मरने का। वो दोनों कौन थे? आंसर है इसका सी, इनोबाबस एंड इरास। क्वेश्चन नंबर 18. व्हाट कैरेक्टर इनसाइड क्लियोपेट्रा बिसाइड्स क्लियोपेट्रा डाइज बाय द बाइट ऑफ एन एस्प? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्ले में क्लियोपेट्रा के अलावा एक शख्स और है जिसकी मौत सांप के काटने से हुई है, उसका नाम आपको बताना है। आंसर है उसका ए, चामियान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, बस याद रखिएगा, डिटेल में मत जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 19. अपॉन डिस्कवरिंग क्लियोपेट्रा डेड, व्हाट ऑर्डर डज ऑक्टेवियन गिव रिगार्डिंग हर ब्यूरियल? जब क्लियोपेट्रा को वो मरा हुआ पाता है तो ऑक्टेवियन उसके दफनाने को लेकर क्या ऑर्डर करता है? ठीक है, आंसर है ए, दैट शी बी एंटॉम्ड, सॉरी आंसर ए नहीं है, आंसर इसका बी होगा, दैट शी एंड एंटनी बी बरीड साइड बाय साइड, कि एंटनी को और क्लियोपेट्रा को बराबर बराबर में दफनाया जाना चाहिए।
Question number 20. In the 17th century, this play was briefly eclipsed in popularity by another play on the same subject entitled All for Love. Which great poet wrote this play? 17वीं शताब्दी में ये प्ले दोबारा से थोड़ा पॉपुलर हुआ था और इस सेम सब्जेक्ट पर दूसरे टाइटल के साथ एक प्ले छापा गया था ऑल फॉर लव नाम से. कौन थे वो पोएट जिन्होंने ये प्ले लिखा था ऑल फॉर लव? तो अगर आप जानते हो आंसर इसका ए, जॉन ड्राइडन, और वीडियो भी बनाई हुई है हमने, आप देख सकते हैं जाकर जॉन ड्राइडन ऑल फॉर लव पर. क्वेश्चन नंबर 1. इन द प्लेस ओपनिंग सीन वाई डू रोमन सोल्जर्स फॉल्ट एंटनी? प्ले के ओपनिंग सीन में रोमन सोल्जर्स एंटोनी की क्या गलती बताते हैं? आंसर है इसका सी, हिज एक्सेसिव फॉन्डनेस फॉर क्लियोपेट्रा थ्रेटन्स टू कॉम्प्रोमाइज हिज ड्यूटीज़ एज अ रोमन स्टेट्समैन. उन्हें लगता है कि क्लियोपेट्रा का ये शौकीन ज़्यादा हो गया है और इसकी वजह से ये एक अपना कर्तव्य भूल गया है रोमन स्टेट्समैन का. नेक्स्ट, व्हाट डू चार्मिया एंड इराज डू इन ऑर्डर टू फोरसी देयर फ्यूचर्स? चार्मियान और इराज अपना फ्यूचर जानने के लिए क्या करते हैं? ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. आंसर है बी, समन अ सूदसायर हु रीड्स देयर पाम्स. वो एक सूदसायर भविष्य बताने वाले को बुलाते हैं जो उनकी हथेलियाँ पढ़ता है. क्वेश्चन नंबर 3. हाउ डज एंटनी रिएक्ट टू द न्यूज़ ऑफ फल्वियाज डेथ? एंटनी फल्विया की मौत पर कैसा रिएक्शन देता है? आंसर है इसका ए, ही रिग्रेट्स हैविंग विश्ड हर डेथ एंड विशेज हर बैक. वो पछताता है कि मैंने चाहा था कि वो मर जाए और वो चाहता है कि वो वापस आ जाए. क्वेश्चन 4. वाई डज सीज़र कंडेम एंटनी फॉर अबेंडनिंग रोम? सीज़र जो है वो एंटनी के रोम छोड़ने की निंदा क्यों करता है? आंसर है डी, ही एंड लैपिडस आर लेफ्ट विद द अनफेयर बर्डन ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू पॉम्पीज आर्मीज बाय देमसेल्व्स. वो और लैपिडस को छोड़ दिया जाता है और उन्हें सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ती हैं क्योंकि दूसरी तरफ पॉम्पी की आर्मीज इकट्ठी हो रही होती हैं. क्वेश्चन नंबर 5. अपॉन लिविंग इजिप्ट व्हाट डज एंटनी सेंड टू क्लियोपेट्रा एज अ गिफ्ट? इजिप्ट छोड़ने पर एंटनी क्लियोपेट्रा को गिफ्ट के रूप में क्या भेजता है? आंसर है बी, अ पर्ल, एक मोती. क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट सॉल्यूशन डज एग्रिप्पा प्रपोज टू एस्टैब्लिश पीस बिटवीन सीजर एंड एंटनी? एग्रिप्पा क्या प्रस्ताव रखता है सीज़र और एंटनी के बीच में शांति बनाए रखने के लिए? आंसर आप जानते हैं बी है, एंटनी को शादी करनी होगी सीज़र की बहन ऑक्टेविया से. बी इसका आंसर है. क्वेश्चन नंबर 7. वाई अकॉर्डिंग टू द सूदसायर शुड एंटनी लीव रोम? भविष्य बताने वाले के अनुसार एंटनी को रोम क्यों छोड़ देना चाहिए? आंसर है ए, एज लॉन्ग एज एंटनी रिमेन्स इन रोम हिज फॉर्च्यून विल बी ओवरशैडोड बाय सीज़र. जब तक एंटनी रोम रहेगा उसकी किस्मत के ऊपर सीज़र की किस्मत हावी रहेगी. क्वेश्चन नंबर 8. हाउ डज क्लियोपेट्रा रिएक्ट टू द न्यूज़ दैट एंटनी हैज़ मैरिड ऑक्टेविया? क्लियोपेट्रा इस खबर पर कैसे रिएक्ट करती है जब उसे पता चलता है कि एंटनी ने ऑक्टेविया से शादी कर ली है? आंसर है इसका सी, शी बीट्स हर मैसेंजर. वो अपने मैसेंजर को पीटती है जो खबर लेकर आता है और उसे ऑर्डर देती है कि जाओ और जाकर देख कर आओ कि जो उसका कंपटीशन है वो कैसी है देखने में, ऑक्टेविया देखने में कैसी है. ठीक है, वो आकर बताता है भाई उसे. अभी हमने पीछे क्वेश्चन पढ़ा था. क्वेश्चन नंबर 9. द ट्रायम्वर्स ऑफ अ पॉम्पी कंट्रोल ऑफ सिसिली एंड सार्डिनिया इन एक्सचेंज फॉर व्हाट? ट्रायम्वर्स पॉम्पी को सिसिली और सार्डिनिया शहर देते हैं और बदले में क्या चाहते हैं उससे? आंसर है इसका बी, राइडिंग द सीज ऑफ पायरेट्स एंड फर्निशिंग रोम विद सप्लाइज ऑफ फीट. वो चाहते हैं कि उनके जहाज़ को अब ना लूटें जो समुद्री लुटेरे हैं, और रोम की जो गेहूँ की सप्लाई है उस पर कोई बाधा नहीं आनी चाहिए अब. क्वेश्चन नंबर 10. How does Pompey react to Mina's suggestion that they kill the Roman triumvirs and thereby make Pompey the most powerful man alive? जब मीनास ये सजेशन देता है कि रोमन ट्रायम्वर्स को मार दो और आप इस दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान बन जाएंगे, तो वो क्या जवाब देता है मीनास को? आंसर है इसका डी, ही विशेज मीनास हैड डन द डीड विदाउट टेलिंग हिम. वो कहता है कि काश तुमने मुझे बिना बताए ये काम कर दिया होता, अब मैं तुम्हें इन्हें मार नहीं दूंगा क्योंकि ये मेरे मेहमान हैं. ठीक है, फिर लोग कहेंगे कि पॉम्पी ने धोखे से सत्ता हासिल करी है. तो इतनी तो कम से कम नैतिकता होती थी पहले के लोगों में. क्वेश्चन नंबर 11. वाई डज वेंटिडियस रिफ्यूज टू पुश ऑन इनटू पार्थिया? सवाल ये है कि वेंटिडियस जो है वो पार्थिया में मतलब ज़्यादा अच्छे से लड़ाई लड़ने से या भाग लेने से क्यों मना कर देता है? आंसर इसका 11 का है डी,
कि ही डज़ नॉट वॉन्ट टू विन एंटनीज डिसफेवर बाय आउट परफॉर्मिंग हिम इन बैटल। वो एंटनी का डिसफेवर नहीं लेना चाहता है कि कहीं वो बैटल में उससे बेहतर प्रदर्शन ना कर दे। Question number 12. When Cleopatra's messenger brings word to his queen that Antony has married Octavia, she beats him severely. Later, though, she praises this same man for his good service. What brings about this change of heart? जब क्लियोपैट्रा का मैसेंजर उसके पास ये खबर लेकर आता है कि ऑक्टेविया से शादी हो गई है एंटनी की, वो उसे पीटती है, लेकिन बाद में इसी सेम आदमी की वो तारीफ़ भी करती है कि तूने अच्छा काम किया। आखिर ये परिवर्तन क्यों होता है उसके दिल में? तो समझ गए होंगे आप इस क्वेश्चन को। आंसर है ए, द मैसेंजर रिपोर्ट्स दैट ऑक्टेविया इज प्लेन लुकिंग एंड जनरली अनइम्प्रेसिव। वो बताता है कि ऑक्टेविया प्लेन लुकिंग है, कशिश नहीं है उसके अंदर और अनइम्प्रेसिव है। तब वो कहते हैं कि ठीक है, मुझे अब यकीन हो गया कि मार्क एंटनी वापस मेरे पास लौट कर आएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 13। आफ्टर अराइविंग इन एथेंस, वाई डज एंटनी सेंड ऑक्टेविया इमीडिएटली बैक टू रोम। एथेंस आने के बाद एंटनी ऑक्टेविया को, अपनी बीवी को तुरंत रोम वापस क्यों भेज देता है? आंसर है इसका बी, ही विशेज़ हर टू मेक पीस बिटवीन हिमसेल्फ एंड सीज़र। वो चाहता है कि वो जाए और सीज़र और उसके बीच शांति स्थापित करे। हु हैज़ डिस्पैरेज्ड हिज नेम इन पब्लिक, जो उसका पब्लिकली नाम खराब कर रहा होता है। तो वो कहता है जाकर अपने भाई को समझा कर आओ। क्वेश्चन 14। व्हाट डज क्लियोपैट्रा कॉन्ट्रीब्यूट टू एंटनीज बैटल विद सीज़र। एंटनी के साथ सीज़र का जो बैटल हो रहा है उसमें एंटनी की मदद करने के लिए क्लियोपैट्रा का क्या कंट्रीब्यूशन होता है उस वॉर में? आंसर है इसका ए, अ फ्लीट ऑफ 60 शिप्स। उसे 60 जहाज़ों का एक बेड़ा दिया जाता है क्लियोपैट्रा की तरफ से एंटनी को, जिसे वो वापस ले आती है। ठीक है, याद होगा आपको कहानी में। क्वेश्चन नंबर 15। हाउ डज एंटनी रिएक्ट टू क्लियोपैट्रास फर्स्ट फ्लाइट फ्रॉम बैटल। एंटनी का रिएक्शन क्या होता है जब क्लियोपैट्रा पहली बार युद्ध छोड़कर वापस आ जाती है? आंसर है इसका बी, ही फॉलोज हर एंड लीड्स हिज ट्रूप्स इन अ रिट्रीट। वो उसके पीछे पीछे आता है, ठीक है, और अपने बेड़े को, अपने ट्रूप को वहीं रिट्रीट करने को कह देता है, वहीं छोड़ जाता है। तो देख रहे हो, प्यार में इतना पागल हो गया है ये आदमी कि अपनी सेना को छोड़कर प्रेमिका के पीछे पीछे भाग रहा है। क्वेश्चन नंबर 16। हाउ डज क्लियोपैट्रा रीपे एंटनी आफ्टर लीडिंग हिम इनटू अ रिट्रीट। क्लियोपैट्रा एंटनी को कैसे रीपे करती है, अपनी गलती कैसे सुधारती है, क्योंकि उसने रिट्रीट कर लिया है, कदम पीछे खींच लिए हैं युद्ध में। तो देखिए ज़रा कितनी हंसी आती है इसके आंसर से। ए है इसका आंसर, विद अ किस। एक किस कर देती है, एंटनी पिघल जाता है। ठीक है। क्वेश्चन 17। व्हाट डज एंटनी रिक्वेस्ट ऑफ सीज़र आफ्टर लूजिंग द बैटल टू हिम। एंटनी जो है वो सीज़र से क्या रिक्वेस्ट करता है जब वो युद्ध हार जाता है सीज़र के सामने? आंसर है इसका सी, टू बी अलाउड टू लिव इन इजिप्ट विद क्लियोपैट्रा। वो कहता है कि मुझे क्लियोपैट्रा के साथ इजिप्ट में रहने की इजाज़त दी जाए, ठीक है, जो उसे मिलेगी नहीं। क्वेश्चन नंबर 18। हाउ डज एंटनी रिएक्ट टू द न्यूज़ ऑफ सीज़र्स रिफ्यूज़ल टू ग्रांट हिम परमिशन टू लिव इन इजिप्ट। एंटनी का रिएक्शन क्या होता है जब उसे खबर मिलती है कि सीज़र ने मना कर दिया कि वो उसे इजिप्ट में नहीं रहने देगा? आंसर है ए, ही बिकम्स एनरेज एंड डिटरमाइंस टू चैलेंज सीज़र इन 1-on-1 कॉम्बैट। वो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि वो सीज़र को 1-on-1 कॉम्बैट के लिए चैलेंज करेगा, यानी एक दूसरे से लड़ेंगे अकेले। क्वेश्चन नंबर 19। ऑन द नाइट बिफोर हिज फाइट विद सीज़र विथ साइन ऑफ बैड फॉर्चून डू एंटनी सोल्जर्स एनकाउंटर। सीज़र से लड़ाई से पहले एंटनी के सोल्जर्स को सामना होता है किसी एक ऐसी चीज़ से जिससे वो समझ जाते हैं कि बुरी किस्मत शुरू हो गई है हमारे मालिक की। आंसर है इसका 19 का सी, स्ट्रेंज म्यूज़िक। उन्हें कुछ अजीब सा म्यूज़िक सुनाई देता है सोल्जर्स को। क्वेश्चन 20। हाउ डज एंटनी रिएक्ट टू द न्यूज़ ऑफ इनोबार्बस डेजर्शन। एंटनी कैसे रिएक्ट करता है जब उसे पता चलता है कि इनोबार्बर उसका दोस्त उसे छोड़कर चला गया है? आंसर इसका बड़ा खूबसूरत है, डी, ही ग्रीव्स फॉर हैविंग करप्टेड एन ऑनेस्ट मैन। वो दुखी होता है कि मैंने इतने ईमानदार आदमी को भी करप्ट कर दिया। एंड ऑर्डर्स हिज फ्रेंड्स पोजेशंस रिटर्न टू हिम। और वो कहता है कि बाइज्जत मेरे दोस्त का सामान उसे वापस लौटा दिया जाए। ठीक है, वो कैंप में भिजवा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21। हाउ डज इनोबार्बस रिएक्ट टू एंटनीज गिफ्ट एंड वेल विशेज़। इनोबार्बस का क्या रिएक्शन होता है जब वो एंटोनी की तरफ से उसे गिफ्ट मिलते हैं, उसका सामान वापस आ जाता है? तो आंसर है इसका ए, ही फील्स एक्सट्रीम गिल्ट। उसे बहुत दुख होता है, ठीक है, एंड डिटरमाइंस टू डाई रेदर देन फाइट हिम। और वो कहता है कि मैं मरना पसंद करूँगा लेकिन अपने दोस्त के खिलाफ तलवार नहीं उठाऊँगा। ठीक है, तो वहाँ वो मर जाता है। 22. What does Chamia suggest that Cleopatra do in order to quell Antony's anger against her? चामिया क्लियोपैट्रा को
सलाह देता है कि अगर आपको एंटनी का गुस्सा कम करना है अपने खिलाफ तो क्या करो। आंसर है बी, सेंड हिम वर्ड दैट शी हैज़ किल्ड हर सेल्फ। वो कहता है कि उसे एक खबर भेजो कि तुमने अपने आप को मार लिया है, बस वो खुद पिघल जाएगा। ऐसे होता है, वो पागल हो जाता है, वो अपनी जान लेने के पीछे पड़ जाता है। 23, होम डज एंटनी ऑर्डर टू किल हिम। एंटनी किससे कहता है उसे मार देने के लिए। आंसर है डी, इरोस को। इरोस मना कर देता, खुद ही मर जाता है इरोस कि मैं नहीं मार रहा मालिक, मैं खुद मरूंगा। क्वेश्चन 24, व्हाट डज सीजर इंटेंड टू डू विद क्लियोपेट्रा आफ्टर एंटनीज डेथ। एंटनी की मौत के बाद सीजर क्लियोपेट्रा के साथ क्या करना चाहता है। आंसर है बी, कीप हर ऑन डिस्प्ले इन रोम। वो रोम में उसे डिस्प्ले करेगा, उसकी प्रदर्शनी लगाएगा, ठीक है, और रोम वालों को दिखाएगा देखो मैं इजिप्ट की महारानी को जीत कर लाया हूँ। क्वेश्चन नंबर 25, हाउ डज क्लियोपेट्रा किल हर सेल्फ। क्लियोपेट्रा अपने आप को कैसे मार लेती है। आंसर है सी, शी लेट्स हर सेल्फ बी बिटन बाय पॉइजनस स्नेक्स। वो अपने आप को डसवा लेती है जहरीले सांपों से। क्वेश्चन नंबर 1 है, शेक्सपियर लिव्ड ड्यूरिंग। शेक्सपियर रहे हैं किस दौरान। आंसर है ए, 16th और 17th सेंचुरी। 2, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा वॉज रिटन इन। एंटनी एंड क्लियोपेट्रा लिखी गई थी। आंसर है ए, 1607। 3, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा इज कैटेगराइज्ड एज अ। एंटनी एंड क्लियोपेट्रा को अगर कैटेगरी में डालें तो वो ये प्ले कौन सी कैटेगरी में आना चाहिए। आंसर है इसका सी, बोथ ट्रेजिडी एंड वन ऑफ शेक्सपियर्स रोमन प्ले। तो ट्रेजिडी भी है और रोमन प्ले भी है, ठीक है, क्योंकि पृष्ठभूमि रोम की है। क्वेश्चन नंबर 4, शेक्सपियर्स प्लेज वर परफॉर्म्ड एट। शेक्सपियर के प्लेज कहाँ पर परफॉर्म किए जाते थे। तो बहुत आसान है, आंसर है बी, द ग्लोब थिएटर एंड द ब्लैकफ्रायर्स थिएटर, दोनों जगह पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन शेक्सपियर फर्स्ट केम टू लंदन इंग्लैंड वॉज अंडर द राइन ऑफ। जब शेक्सपियर पहली बार लंदन आए तो इंग्लैंड में किसका शासन चल रहा था। आंसर है ए, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट का। क्वेश्चन नंबर 6, क्लियोपेट्रा इज। क्लियोपेट्रा है नंबर सी, इसका आंसर है क्वीन ऑफ इजिप्ट, इजिप्ट की रानी। नंबर 7, आ ट्रायम्वर इज। एक ट्रायम्वर किसे बोलते हैं। तो आंसर आप अच्छे से जानते हैं, आंसर है इसका सी, वन ऑफ द 3 मेंबर्स ऑफ द ट्रायम्वरेट। ट्रायम्वरेट के तीनों मेंबर्स में से कोई एक। एन अलायंस ऑफ पावरफुल जनरल्स हु रूल सम एंड ऑल हर टेरिटरीज। ये एक पावरफुल अलायंस होता है जो रोम में शासन करता था और उसकी सभी टेरिटरीज पर शासन करता था। क्वेश्चन नंबर 8, ऑक्टेवियस सीजर इज। ऑक्टेवियस सीजर कौन है। आंसर है सी, जूलियस सीजर का भतीजा था और उसका वारिस उत्तराधिकारी था। क्वेश्चन नंबर 9, लैपिडस इज। लैपिडस है, आंसर है सी, द वीकेस्ट ऑफ द ट्रायम्वर्स। त्रिशंकुओं में सबसे कमज़ोर था ये, ठीक है, एंटनी और सीजर से कमज़ोर था। नंबर 10, डोमिटियस इनोबार्बस इज। डोमिटियस इनोबार्बस हैं, आंसर है ए, एंटनी का फ्रेंड और अ साइनिकल ऑब्जर्वर ऑफ इवेंट्स। और ये सभी घटनाओं की साइनिकल ऑब्जर्वर हैं। ये ऑब्जर्वर कहते हैं ऑब्जर्व करने वाला, देखने वाला, परखने वाला। साइनिकल बोलते हैं दोष ढूंढने वाला, ठीक है, दोषदर्शी। क्वेश्चन 11, चामिया एंड इरास आ। चामियान और इरास हैं, आंसर है डी, क्लियोपेट्रा के लेडीज़ इन वेटिंग, ठीक है, दोनों महिलाएं हैं, लेडीज़ इन वेटिंग हैं। 12, पॉम्पी। क्वेश्चन तो पॉम्पी से है सिर्फ, लेकिन ऑप्शंस पढ़िए तो पता लगेगा। जैसे बोथ इज़ अ पावर बाय सी एंड किल्ड एंटनीज मदर, कि ये समुंदर में पावरफुल है और एंटनी की माँ को मारा, एंटनी की सिर्फ माँ को मारा, वो समुंदर में पावरफुल है या ज़मीन पर पावरफुल है। तो आसान बहुत है, सी इसका आंसर है कि वो समुंदर में बहुत शक्तिशाली है। क्वेश्चन नंबर 13, द एटीट्यूड ऑफ मोस्ट ऑफ एंटनीज सोल्जर्स रिगार्डिंग एंटनीज अफेयर विद क्लियोपेट्रा कुड बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज। एंटनी के ज़्यादातर सोल्जर्स क्या सोचते थे एंटनी के क्लियोपेट्रा के अफेयर को लेकर। अगर आपको उसे डिस्क्राइब करना तो आप उसे कैसे डिस्क्राइब करेंगे। आंसर है सी, डिसडेनफुल एंड डिसअप्रूविंग। खुश नहीं था कोई भी और कोई मानता नहीं था ना, डिसअप्रूविंग वाला सिस्टम था। वो चाहते थे कि एंटनी पीछे छुड़ाए क्लियोपेट्रा से। क्वेश्चन 14, ऑक्टेवियस कुड बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज। ऑक्टेवियस को अगर व्याख्यात करें तो कैसे करेंगे। आंसर होगा 14 का बी, एम्बिशियस एंड सिंगल माइंडेड। महत्वाकांक्षी बहुत है और सिंगल माइंडेड है, जो दिमाग में चल रहा होता है बस वही चल रहा होता है। क्लियोपेट्रा इज। क्लियोपेट्रा है, आंसर है सी, अ लवर ऑफ प्लेजर। क्लियोपेट्रा को भोग विलास पसंद है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 16, विलियम शेक्सपियर्स मेन सोर्स फॉर एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा इज द राइटर। विलियम शेक्सपियर का मुख्य स्रोत क्या था एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा को लिखने का? वो थे प्लूटार्क, क्योंकि प्लूटार्क इससे पहले एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा की कहानी को लिख चुके थे। क्वेश्चन नंबर 17, एंटनी हैं और आंसर है बी, अ ग्रेट फील्ड कमांडर। एंटनी एक महान फील्ड कमांडर थे। क्वेश्चन नंबर 18, द सूटसायर वॉन्स एंटनी दैट। सूटसायर एंटनी को चेतावनी देते हैं कि आंसर है सी, इन ऑल कॉन्टेस्ट अगेंस्ट सीजर एंटनी विल लॉस। सीजर से कैसे भी लड़ लो, एंटनी तुम हारोगे। लेकिन वो इसे ये भी कहता है कि बशर्ते कि तुम क्या छोड़ दो, अलेक्जेंड्रिया छोड़ दो, रोम वापस चले जाओ। याद होगा वो क्वेश्चन पीछे आपको। क्वेश्चन नंबर 19वां, एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले के स्टार्टिंग में द एटमोसफियर ऑफ क्लियोपैट्रास कोर्ट कुड बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज। क्लियोपैट्रा के कोर्ट का वातावरण कैसे दर्शाया जा सकता है? तो 19 का आंसर है डी, लग्जीरियस एंड एस्थेटिक एंड सेंशुअल एंड लिवली। बहुत लग्जीरियस, मतलब जब विलियम शेक्सपियर बताते हैं क्लियोपैट्रा की गद्दी, उसका दरबार, उसकी छतें, उसकी मीनारें, उसकी दीवारें, उसकी नक्काशी, तो लगता है कि वो बहुत लग्जूरियस है, एस्थेटिक है और सेंशुअल है, बहुत ज़्यादा लिवली है। क्वेश्चन नंबर 20, क्लियोपैट्रा इज़, आंसर है इसका सी, इन हर 30s। क्लियोपैट्रा की उम्र इस प्ले में 30 साल की है, वो अपनी 30s में चल रही है। 21, ऑक्टेविया है, फिर से सी आंसर, ऑक्टेवियस सिस्टर्स, ये ऑक्टेवियस सीजर की बहन है। क्वेश्चन नंबर 22, पॉम्पे हैज़ टू आर्ग्यू टू द ट्रायम्वर्स टर्म्स इन एक्ट 2 इन पार्ट बिकॉज। पॉम्पे को ट्रायम्वर की शर्तों को मानना पड़ा एक्ट 2 में, क्योंकि आंसर है इसका ए, एंटनी हैज़ रिटर्न। एंटनी लौट चुका था और वो एक बेहतरीन फील्ड कमांडर था, उसे पता था अगर अब मैं लड़ा इनसे तो अब मैं हार जाऊंगा। तो देख रहे हैं कितना महान था एंटनी, लेकिन बर्बाद हुआ क्लियोपैट्रा के चक्कर में। क्वेश्चन नंबर 23, द वॉर बिटवीन एंटनी एंड ऑक्टेवियस इज इनिशिएटेड बाय। ऑक्टेवियस और एंटनी के बीच जो युद्ध हुआ उसकी शुरुआत किसने करी थी? तो आंसर है इसका डी, ऑक्टेवियस ने। क्वेश्चन नंबर 24, एंटनी मैरीज ऑक्टेवियस सीजर सिस्टर बिकॉज। एंटनी ऑक्टेवियस सिस्टर की बहन से शादी कर लेता है क्योंकि, आंसर है सी, द अलायंस बिटवीन एंटनी एंड सीजर मस्ट बी सील्ड। इससे एक गठबंधन हुआ था दोनों के बीच में। 25, विच ऑफ दीज आइडियाज़ इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू द फेट इन द प्ले। इसमें से कौन सा एक विचार ऐसा है जो इस प्ले में किस्मत से संबंध रखता है? आंसर है सी, हिस्टोरिकल नेसेसिटी, कि हमने इसको इतिहास से बांध कर दिखाया है, ज़रूरत बताई है इस इतिहास की, ठीक है, हिस्टोरिकल नेसेसिटी, क्योंकि विलियम शेक्सपियर को इसे हिस्टोरिकल दिखाना पड़ा, ठीक है। तो ये एक विचार है जो इसकी किस्मत है इस प्ले की, क्योंकि ये जुड़ा ही इतिहास से है।